चमन कौवा एकमात्र जंगल का ऐसा पक्षी था जिसके गोलगप्पे इतने स्वादिष्ट होते थे कि जो कोई पक्षी अगर एक बार उस चमन कौवे के हाथ के गोलगप्पे खा लेता था तो वो जीवन भर उन स्वादिष्ट गोलगप्पों का स्वाद नहीं भूल पाता था। एक रात चमन कौवा अपने गोलगप्पे की गाड़ी लिए जंगल से अपने घोंसले में आ रहा था। तभी एक अनजान तोता पक्षी चमन कौवे के पास आता है। ए गोलगप्पे वाले कौवे, चल मुझे गोलगप्पे खिला। हाँ हाँ तोता भाई, अभी खिलाता हूँ गोलगप्पे। चमन कौवा एक प्लेट गोलगप्पे बनाता है और उस तोते को देता है। तोता उन गोलगप्पों को खाने लगता है। अरे वाह, इन गोलगप्पों का स्वाद तो बहुत ही लाजवाब है। ए कौवे, एक प्लेट और दे गोलगप्पे की। चमन कौवा एक प्लेट और बनाता है गोलगप्पों की और तोता को देता है। अरे तोता भाई, आपको तो पहले कभी देखा नहीं मैंने इस जंगल में। कहीं दूसरे जंगल से आए हो? मैं जंगल में नहीं रहता। अच्छा, तो फिर कहाँ रहते हैं आप? एक प्लेट और दे कौवे गोलगप्पे की। हाँ हाँ अभी देता हूँ। लगता है इस तोते को भी मेरे गोलगप्पे बहुत पसंद आए हैं, तभी तो इतने खा रहा है ये। अरे आज तो बहुत धंधा होने वाला है मेरा। चल एक और दे। आपने बताया नहीं तोता भाई कि आप कहाँ रहते हो? अभी मैं यहाँ खड़ा हूँ ना, समझो यही मेरा घर है। लगता है आप बहुत ही गरीब पक्षी हो, या तो फिर अनाथ हो, है ना? ना ही मैं अनाथ हूँ, ना ही मैं गरीब हूँ। मैं एक भूतिया पक्षी हूँ। चल अब एक प्लेट और लगा गोलगप्पे की। बकवास किए जा रहा है कब से। अरे क्यों मजाक करते हो तोता भाई? अगर आप भूत होते तो आप ये गोलगप्पे कैसे खाते थे? क्योंकि मैंने सुना है जो भूतिया पक्षी होते हैं ना, वो केवल पक्षियों को ही खाते हैं, उनका खून पीते हैं। अच्छा, लगता है तुझे भूतों के बारे में कुछ ज्यादा ही अनुभव है। चल अब एक प्लेट और लगा गोलगप्पे की। अरे अब नहीं बना सकता गोलगप्पे की प्लेट। गोलगप्पे तो सारे खत्म हो गए। क्या गोलगप्पे खत्म हो गए? लाइए तोता भाई, मेरे गोलगप्पों के पैसे दीजिए। पैसे बोले तो? अरे क्यों मजाक किए जा रहे हो तोता भाई? रात काफी हो गई है, मुझे बहुत काम करना है अभी जाकर। लाइए मेरे पैसे दीजिए। मेरे पास पैसे नहीं है। चमन कौवा जैसे ही उस तोते को मारने लगता है तभी वो तोता एक भयानक भूतिया तोता बन जाता है। ये देखकर चमन कौवे के होश उड़ जाते हैं। भूत! अरे बाप रे, ये तोता तो भूत निकला। तेरी इतनी हिम्मत कौवे कि तू मुझे मार रहा है? तुझे तो मैं। वो भूतिया तोता चमन कौवे को हवा में उठा लेता है। अरे मुझे क्षमा कर दो भूतिया तोता भाई, अरे मुझे छोड़ दो। अरे मुझसे गलती हो गई कि मैंने आपको मारने की बात कही। मेरी मत मारी गई थी जो मैंने आपको ये बात कही थी। अब मार के बता मुझे तू। कौवे, आज मैं तुझे कच्चा ही चबा जाऊंगा। अरे ऐसा गजब न करना भूतिया तोता भाई। अरे मैंने तुम्हें कितनी प्यार से अपने गोलगप्पे खिलाए हैं। अरे आप मत दीजिए ना उन गोलगप्पों के पैसे, मुझे आपसे चाहिए भी नहीं। वो गोलगप्पे मेरी तरफ से आपको गिफ्ट थे। बेवकूफ कौवे, तो कितना भी करता ना तो तुझे गोलगप्पे के पैसे नहीं मिलते। अब चल तेरे घोंसले में, और जब तक मेरी भूख नहीं मिटती तब तक मुझे ऐसे ही स्वादिष्ट गोलगप्पे खिलाता जा। और अगर तूने ऐसा नहीं किया तो मैं तुझे एक ही झटके में खा जाऊंगा, समझा? भूतिया तोता चमन कौवे के साथ चमन कौवे के घोंसले में आता है और चमन कौवे को फटाफट गोलगप्पे बनाने लगाता है। ये देखकर डर के मारे चमन कौवा भी तुरंत गोलगप्पे बनाने लग जाता है। उस भूतिया तोते को गोलगप्पे खिलाता जाता है। देखते ही देखते पूरी रात गुजर जाती है। चमन कौवा पूरी रात भर गोलगप्पे बनाता गया और उस भूतिया तोते को गोलगप्पे खिलाता गया। सवेरा जैसे ही होता है, चमन कौवे का गोलगप्पे का सारा सामान खत्म हो गया था। अरे कौवे, गोलगप्पे बनाना क्यों बंद कर दिया? मेरी भूख अभी तक नहीं मिटी है। चल तुरंत बना गोलगप्पे। अरे भूतिया तोता भाई, मेरे घोंसले में जितना सामान था गोलगप्पे बनाने का वो सब खत्म हो गया है। अब मैं आपके लिए गोलगप्पे कैसे बनाऊं? मेरे पास तो गोलगप्पे बनाने का सामान लाने का भी पैसा नहीं है। सारे सामान के गोलगप्पे तो आपने खा लिए। अरे तू चिंता क्यों करता है कौवे? मैं हूँ ना, मैं अभी गोलगप्पे बनाने का सामान ले आता हूँ। भूतिया तोता अचानक से वहाँ से गायब हो जाता है और एक टूनी चिड़िया की दुकान से तुरंत सारे गोलगप्पे बनाने का सामान चमन कौवे के घोंसले में लाता है। ये ले कौवे, ये रहा गोलगप्पे बनाने का सारा सामान। चल अब शुरू हो जा और मुझे स्वादिष्ट गोलगप्पे बनाकर खिला। अरे ये मैं कहाँ फंस गया रे? ये भूतिया तोता तो मेरे पीछे ही पड़ गया है। अरे कहाँ से खिला दिया था रे मैंने इस भूतिया तोते को गोलगप्पे? अरे पता नहीं कब इस भूतिया तोते का पेट भरेगा।
चमन कौवा फिर से गोलगप्पे बनाना शुरू कर देता है और उस भूतिया तोते को खिलाने लगता है। भूतिया तोता बड़े मजे से गोलगप्पे खाता जाता है। देखते ही देखते शाम हो जाती है। चमन कौवे का गोलगप्पे बना बना कर बुरा हाल हुए जा रहा था। अरे भूतिया तोता भाई, अरे मेरा सारा शरीर दर्द कर रहा है। अरे मुझे बख्श दो। अरे मुझसे अब और नहीं बनाए जाएंगे गोलगप्पे। मुझे अब आराम करना है। क्या? ये फालतू की बकवास न कर कौवे और मुझे गोलगप्पे बनाकर खिला जब तक मेरा पेट नहीं भरता। अरे तुम्हारा पेट तो भर ही नहीं रहा है? कल रात से एक जैसे तुम्हें गोलगप्पे खिलाता जा रहा हूँ मैं, और अब तक तुम्हारा पेट ही नहीं भर रहा। अरे तुम्हारा पेट है या कुआं जो भरता ही नहीं? तो मुझसे इतने गुस्से में बात कर रहा है? तुझे तो मैं अरे गलती हो गई। अरे गलती माफ भूत भाई। अरे मैं बनाता हूँ ना गोलगप्पे, आप बैठिए आराम से वहाँ। तुरंत गोलगप्पे ले आ मेरे लिए। चमन कौवा फिर से गोलगप्पे बनाने लग जाता है। वो बहुत परेशान हो गया था। इस भूतिया तोते ने तो मेरा जीना ही हराम कर रखा है। यहाँ हम 2 प्लेट अगर ज्यादा गोलगप्पे खा ले तो हमारा पेट ही खराब हो जाता है, और ये भूतिया तोता कल रात से एक जैसे गोलगप्पे ठूसे जा रहा है। अरे इसका पेट खराब क्यों नहीं हुआ अब तक? लगता है अब मुझे ही कुछ करना होगा। कैसे भी करके इस भूतिया तोते से मेरा पीछा छुड़ाना होगा। तभी वो चमन कौवा उन गोलगप्पों में चूहे मारने की दवा मिला देता है और उस भूतिया तोते को खिला देता है। जहरीले गोलगप्पे खाने के बाद उस भूतिया तोते के पेट में दर्द होने लगता है। ये क्या मिला दिया तूने कौवे गोलगप्पे में? अब आया ना ऊंट पहाड़ के नीचे, अब खा और भूतिया तोते गोलगप्पे हैं? तभी चमन कौवा भूतिया तोते को आग लगा देता है और भूतिया तोता वहीं जलकर भस्म हो जाता है। ये देखकर चमन कौवा बहुत खुश होता है। तभी उसकी नजर उस भूतिया तोते की एक थैली पर पड़ती है। चमन कौवा उस थैली को खोलकर देखता है तो उसमें कई सारे पैसे, जेवर, सोना चांदी के सिक्के रखे हुए थे। अरे ये चिट्ठी में क्या लिखा है? चलो पढ़ के देखता हूँ। चमन कौवा उस चिट्ठी को खोलता है और उसे पढ़ने लगता है, जिसमें लिखा था कि मैं वही भूतिया तोता हूँ कौवे भाई, जिसे तुमने इतने प्यार से इतने अच्छे अच्छे गोलगप्पे खिलाए हैं। जब मेरा मन गोलगप्पे खाकर भर जाएगा तो मैं तुम्हारे पास से चला जाऊंगा और जाते जाते मैं तुम्हें ये सारा सामान दे जाऊंगा। उसके बाद तुम्हारा जीवन एकदम से बदल जाएगा। इतना सब पाकर अब तुम्हें कभी जीवन में गोलगप्पे बेचने की आवश्यकता नहीं होगी। मुझे तुम्हारी मेहनत देखकर बहुत अच्छा लगा कौवे भाई। आपका दोस्त भूतिया तोता। ये बात पढ़ने के बाद चमन कौवा को बहुत रोना आता है और उसे अपने किए पर बहुत ही पछतावा होता है। यहाँ आपकी दोस्त टूनी चिड़िया आ गई है एक नई कहानी लेकर। चुड़ैल का टॉयलेट। अरे 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 बाप रे बाप, अरे मेरा पेट, अरे और मेरा घोंसला कहाँ गया रे? अरे किधर गया रे? मैं उड़ा भी नहीं जा रहा है मुझसे तो। चिंटू तोते को बहुत जोर से शौच लगी थी। रात का समय था। उसका पेट इतना फूल गया था कि उससे उड़ा भी नहीं जा रहा था। उसका घोंसला भी काफी दूर था। तभी रास्ते में उसे एक टॉयलेट दिखाई देता है, जहाँ कुछ पक्षी बाहर लाइन में खड़े थे और एक कोयल टॉयलेट के बाहर बैठी थी। अरे ये तो टॉयलेट है, चलो मैं यही जाकर खेल कर देता हूँ। अब बर्दाश्त नहीं हो रहा। चिंटू तोता भागते भागते उस टॉयलेट के पास आता है और सीधा टॉयलेट में घुसने लगता है। तभी टॉयलेट के बाहर बैठी वो कोयल चिंटू तोते को वहीं रोक देती है। ओए पोपट, किधर? ये नो एंट्री में है, कहाँ घुसा जा रहा है? चल लाइन में लग। अरे तेरी नो एंट्री की ऐसी की तैसी कोयल, मुझे जाने दे। अरे बहुत जोर से लगी है। हाय मेरा पेट। ए पोपट, ये नो एंट्री में नहीं घुस सकता तू, चल लाइन में लग। अरे तेरी नो एंट्री के चक्कर में अगर मेरा नो एंट्री का ढक्कन खुल गया ना तो यहाँ सुनामी आ जाएगी। अरे पूरी छाती तक गैस चढ़ गया रे मेरी। लाइन में खड़ी टोनी चिड़िया अरे रे रे रे
अरे कोयल बहन, इस पोपट को जाने दो। अगर इसने यही खेल कर दिया ना तो सारे खुशबूदार माहौल में इसके पेट की बदबू फैल जाएगी। अरे जा भाई जा पोपट, जब हजम नहीं होता तो क्यों इतना ठूस लिया अपने पेट में। अरे हटो रे जल्दी। चिंटू तोता तेजी से अंदर जाता है और एक टॉयलेट का दरवाजा ठोकता है। वो दरवाजा अंदर से बंद था क्योंकि उसमें एक नीलू अरे नामक दरवाजा कौवी खोलो। बैठी शौच कर रही थी। अरे क्या दरवाजा तोड़ेगा क्या? चल बाजू वाली में जा। अरे क्या मेरे सब्र का इम्तिहान ले रहे हैं सब। अरे क्या पूरे जंगल के पक्षियों को एक ही साथ आ गई है रे। चिंटू तोता अपना पेट पकड़े हुए बगल वाले टॉयलेट में घुस जाता है और जैसे ही अंदर शौच करने लगता है तभी अंदर से जोरदार फटाकों की आवाज बाहर तक आती है। अरे रे रे रे, पूरा टॉयलेट भर दिया क्या रे? छी 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 छी। बगल वाली नीलू कौवी जब यह आवाज सुनती है तो वो घबराकर उठकर खड़ी हो जाती है। अंदर टॉयलेट में इतनी गंदी बदबू फैल गई थी कि नीलू कौवी का बुरा हाल हुए जा रहा था। अरे कौन है रे बुरी गत के? अरे क्या 20-25 दिन से शौच नहीं किया था क्या? छी 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 छी, पूरे टॉयलेट में गंदी बदबू का भपका छोड़ दिया रे। अरे रे रे रे। अब जाके पेट और दिमाग को सुकून मिला। अरे रे रे रे, छी 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 छी। अरे तेरा सत्यानाश हो रे तेरा। अरे क्या चूहे खाकर आ गया था क्या? पूरे माहौल को गंदा बदबूदार बना दिया। छी 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 छी। अरे बाप रे, अगर मैं एक और मिनट इस टॉयलेट में रही ना तो इस बदबू से तो मैं यही बीमार हो जाऊंगी रे। अरे बाप रे, छी 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 छी। नीलू कौवी उस टॉयलेट से निकलती है और उस टॉयलेट के दरवाजे पर एक जोरदार झटका मारकर बाहर आ जाती है। अरे रे रे रे, अरे ये किसे अंदर भेजती है कोयल बहन? अरे क्या गंदा बदबूदार शौच किया उस बुरी गत के ने कि उसकी गंदी बदबू से सारे टॉयलेट के जरासीम तक मर गए। अरे अगर 2 मिनट और अंदर रहती ना मैं तो ऐसी खतरनाक बीमारी हो जाती मुझे उस बदबू से कि मैं बता नहीं सकती। कौन है वो छिछोरा पक्षी? आने दो उस पोपट को बाहर, आज हम सब उसे मजा चखा कर ही रहेंगे। कितना शांत माहौल हो गया है अब। इस पेट की गड़बड़ ने सारे माहौल में गड़बड़ कर दिया था। चिंटू तोता उस टॉयलेट में था, तभी उसकी नजर टॉयलेट के अंदर पड़ती है। अरे ये टॉयलेट अचानक से हमारे जंगल में कैसे आ गया? ऐसा टॉयलेट तो हमारे जंगल में कहीं भी नहीं था। फिर ये टॉयलेट यहाँ कैसे आ गया? कल तक तो ऐसा टॉयलेट कहीं भी नहीं था। चिंटू तोता घबराकर टॉयलेट के बाहर आता है। जब वो टॉयलेट के बाहर का नजारा देखता है तो उसकी आंखें फटी की फटी रह जाती है। टॉयलेट के बाहर जितने पक्षी खड़े थे वो सब एक भयानक चुड़ैल थे और वो अब सारे पक्षी अपने भयानक चुड़ैल के अवतार में बाहर खड़े थे। चुड़ैले? अरे बाप रे बाप, इतनी सारी चुड़ैले कैसे आ गई यहाँ? बदबूदार छिछोरे पोपट, जिन पक्षियों को तूने अंदर जाते समय देखा था ना, हम सब वही पक्षी हैं। हम सारे चुड़ैल हैं। पोपट, क्या खाकर आया था तू? हमारे टॉयलेट को इतना गंदा बदबूदार बना दिया तूने कि तेरे इस खेत की बदबू पूरे 1 साल तक नहीं जा पाएगी हमारे इस टॉयलेट से। अब देख हम तेरा क्या हाल करते हैं। अरे चुड़ैल बहनों, अरे मुझे क्षमा कर दो। अरे पेट की गड़बड़ में मुझे गैस का पता नहीं चला। अरे मुझे नहीं पता था कि ये आप सब चुड़ैल बहनों का टॉयलेट है। मुझे क्षमा कर दो, मुझे जाने दो। ऐसे कैसे छोड़ दे तुझे? छोरे पोपट, जितना परेशान तूने हमको किया है ना उतना परेशान आज तक हमें किसी ने नहीं किया। वो देख सामने एक झाड़ू है, उसे उठा और जो तूने अंदर खेल करके आया है ना वो सब साफ करके आ, वरना तेरे शरीर के इतने छोटे छोटे टुकड़े करूंगी ना कि खुद को तो पहचान नहीं पाएगा। चिंटू तोता डरते डरते वो झाड़ू उठाता है और अंदर टॉयलेट साफ करने चला जाता है। सुनो चुड़ैल कोयल बहन, तुम यहीं रुककर इस पोपट पर नजर रखो, भागने न पाए यहाँ से। हम जरा ताजी हवा खाकर आते हैं। इस पोपट ने तो सारे नाक के जरासीम ही मार दिए अपनी बदबू से। सारे चुड़ैल पक्षी वहाँ से चले जाते हैं और ताजी हवा खाकर थोड़े समय बाद लौटकर वापस आ जाते हैं। तभी चिंटू तोता भी अंदर से सब सफाई करके बाहर आता है। मैंने सब अच्छे से साफ कर दिया, अब तो मुझे जाने दो। ऐसे कैसे जाने दे? तू तो हमारा सुनहरा इक्का है रे पोपट। अब हम तेरा भेष बदल कर इस जंगल में जाएंगे और इस जंगल के एक एक कर सारे पक्षियों को यहाँ पकड़ कर लाएंगे।
और उन सारे पक्षियों का बड़े मजे से शिकार करेंगे। अरे कहाँ फंस गया रे मैं। तभी चुड़ैल टोनी चिड़िया उस चिंटू तोते को पकड़ती है और उसका रूप धारण करके जंगल में चली जाती है। चुड़ैल टोनी चिड़िया चिंटू तोते के अवतार में एक कालू नामक कौवे के घोंसले में जाती है। अरे क्या हुआ रे तोते, इतनी रात को यहाँ क्यों आया? अरे अरे कौवे भाई, जंगल के बाहर भयंकर आग लग गई है। अरे वो आग हमारे इस जंगल तक आ रही है और वो आग इस जंगल में आए इससे पहले हम सारे पक्षियों को इस जंगल से भागना होगा, वरना हम भी उस आग में जलकर भस्म हो जाएंगे। क्या आग? अरे बाप रे, ये तो बहुत खतरनाक बात हो गई। अरे चलो उठो रे। अरे क्या सोए हो आराम से, जंगल में आग लग गई है, भागो यहाँ से। कालू कौवा और वो चुड़ैल टोनी चिड़िया चिंटू तोते के भेष में दोनों पूरे जंगल के पक्षियों को उठा देते हैं और चुड़ैल टोनी चिड़िया सारे जंगल के पक्षियों को अपने साथ लेकर अपनी टॉयलेट के पास आती है, जहाँ सारे चुड़ैल पक्षी उन सारे पक्षियों को घेर लेते हैं। अरे बाप रे बाप, ये तो सारे पक्षी चुड़ैल है। अरे अरे ये चिंटू तोता तो यहाँ है और ये भी एक चिंटू तोता, ये सब क्या हो रहा है? तभी चुड़ैल टोनी चिड़िया अपने असली चुड़ैल के अवतार में आ जाती है, जिसे देखकर जंगल के सारे पक्षी घबरा जाते हैं। पक्षियों, मैंने ही इस तोते का रूप धारण करके तुम सारे पक्षियों को झूठी आग की बात कहकर यहाँ लाई हूँ। अब हम सारे चुड़ैल पक्षी तुम सबका शिकार करेंगे। सारे चुड़ैल पक्षी एक एक कर सारे जंगल के पक्षियों को मारने लगते हैं। तभी चिंटू तोता मौका देखकर वहाँ से भागकर दूर चला जाता है। अरे बाप रे, उन सारी चुड़ैलों ने तो जंगल के सारे पक्षियों को मार दिया। अरे बाप रे, कल्टी मार ले यहाँ से, वरना तू भी जाएगा। चिंटू तोता उस जंगल से हमेशा हमेशा के लिए भाग जाता है, पर इधर सारे जंगल के पक्षी उन चुड़ैलों का शिकार बन गए थे। यहाँ आपकी दोस्त टोनी चिड़िया आ गई है एक नई कहानी लेकर। टॉयलेट वाली चुड़ैल। ये कहानी एक घने जंगल की है, जहाँ कई सारे पशु पक्षी अपना जीवन बसर कर रहे थे। एक दिन उसी जंगल के सारे पक्षियों ने मिलकर जंगल के एक स्थान पर पक्षियों के लिए 4 टॉयलेट एक साथ बना रखे थे, जो पूरे जंगल के पक्षियों के लिए बेहद लाभकारी थे। उसी जंगल में एक मनचली नामक कोयल अकेली ही एक छोटे से घोंसले में रहती थी। मनचली कोयल का इस संसार में कोई नहीं था, वह एक अनाथ पक्षी थी। एक दिन मनचली कोयल उन्हीं 4 टॉयलेट में से एक टॉयलेट में शौच करने जाती है। तभी एक कालू नामक चोर कौवा, जो बड़ी तेजी से भागकर दूसरी टॉयलेट में आकर छुप जाता है, उसके पीछे जंगल के 2 पक्षी लगे हुए थे, मंटू चिड़ा और भोलू बाज। चिड़े भाई, वो चोर कौवा इसी टॉयलेट में घुसा है। उस चोर कौवे ने मेरे 5000 रुपए चुरा लिए। आज तो मैं उसे जिंदा नहीं छोड़ूंगा। बाज भाई, चलिए इस चोर कौवे का आज काम तमाम ही करते हैं। मनचली कोयल जिस टॉयलेट में बैठी हुई थी, उसी की बगल वाली टॉयलेट में कालू कौवा छुपकर बैठा था। भोलू बाज और मंटू चिड़ा वे दोनों इतने गुस्से में थे कि वे दोनों उस टॉयलेट का दरवाजा तोड़कर अंदर चले जाते हैं, जिस टॉयलेट में मनचली कोयल बैठी हुई थी। उसके बाद भोलू बाज और मंटू चिड़ा गुस्से में आकर कालू कौवा समझकर मनचली कोयल को ही जान से मार देते हैं। अरे बाप रे, अरे चिड़े भाई, ये हमने किसे जान से मार दिया? ये तो चोर कौवा नहीं है, ये तो कोई कोयल है। इधर चोर कालू कौवा बगल वाले टॉयलेट से चुपके से निकलकर वहाँ से भाग जाता है। अरे बाप रे बाप, बाज भाई, ये कोयल की तो मृत्यु हो गई है। इससे पहले कि कोई पक्षी हमें यहाँ देख ले, हमें तुरंत यहाँ से निकलना होगा, वरना हम बहुत बुरे फंस जाएंगे। भोलू बाज और मंटू चिड़ा दोनों तेजी से वहाँ से उड़कर चले जाते हैं। इधर उस टॉयलेट में मनचली कोयल मरी पड़ी थी। देखते ही देखते 2 साल बीत जाते हैं। अब उस जंगल में हर चीज बदल चुकी थी, पर वो 4 टॉयलेट उसी जंगल में जैसे के वैसे थे। एक दिन रात में सुमन नामक एक चिड़िया उन्हीं टॉयलेट में शौच करने आती है और वो उसी टॉयलेट के अंदर चली जाती है, जिसमें उस मनचली कोयल की हत्या हुई थी। अरे, इस टॉयलेट में कितना अंधेरा है, यहाँ तो कुछ दिखाई भी नहीं दे रहा है। मैं तुरंत शौच करके यहाँ से निकल जाती हूँ। तभी उस टॉयलेट में एक भयानक पक्षी की आवाज आती है। बचाओ, मुझे बचाओ, देखो वो मुझे मार रहे हैं, बचाओ मुझे। अरे, ये आवाज कहाँ से आ रही है और ये बचाओ बचाओ कौन कर रहा है?
अरे बचाओ मुझे चिड़िया बहन, वरना ये पक्षी मुझे जान से मार देंगे। अरे बाप रे, लगता है इस टॉयलेट में कोई भूत है। सुमन चिड़िया घबराकर उस टॉयलेट से बाहर आ जाती है और बाहर खड़े होकर उस टॉयलेट की तरफ देखती है। तभी उस टॉयलेट के दरवाजे के पास एक भयानक अवतार में एक चुड़ैल पक्षी खड़ी थी, जिसका चेहरा इतना डरावना था कि अगर कोई पक्षी उस चुड़ैल का चेहरा दिन में देख ले तो वो बेहोश ही हो जाए। बचाओ मुझे चिड़िया बहन, बचाओ मुझे अकेला छोड़कर मत जाओ चिड़िया बहन। सुमन चिड़िया जैसे ही उस भयानक चुड़ैल पक्षी को देखती है, वो डर के मारे वहीं बेहोश हो जाती है। तभी वहीं कालू चोर कौआ रात के समय चोरी करने जंगल में आता है। वो घूमते घूमते उसी टॉयलेट के पास आता है जहाँ सुमन चिड़िया बेहोश पड़ी थी। अरे ये चिड़िया यहाँ बेहोश कैसे पड़ी है? कहीं किसी ने इसकी हत्या तो नहीं कर दी? चोर कालू कौआ जब उस सुमन चिड़िया को छूकर देखता है तो उसकी सांसें चल रही थी। अरे ये चिड़िया तो जिंदा है। अरे वाह, इसने तो कई सारे गहने पहन रखे हैं और इस समय यहाँ कोई पक्षी भी नहीं है। चलो मैं अपना हाथ साफ कर देता हूँ। वो चोर कालू कौआ सुमन चिड़िया के शरीर से सारे गहने निकाल लेता है। तभी उस टॉयलेट से फिर से उस चुड़ैल पक्षी के भयानक चिल्लाने की आवाज आती है। अरे बचाओ मुझे, कौवे भाई बचाओ मुझे। अरे बाप रे, ये आवाज किसने लगाई मुझे? इतनी भयानक आवाज सुनकर चोर कालू कौआ कांपने लगता है। चोर कालू कौआ अपने चारों ओर देखता है। तभी उसकी नजर उसी टॉयलेट के दरवाजे पर पड़ती है जहां वही भयानक चुड़ैल पक्षी अपने आप को टॉयलेट से बाहर निकालने की कोशिश कर रही थी। हाँ, अरे मेरे बाप रे बाप, अरे ये क्या है? बचाओ कौवे भाई, मुझे बचाओ, देखो वो मुझे मार रहे हैं, मुझे बचाओ कौवे भाई। अरे बाप रे, बेटा भाग यहाँ से। चोर कालू कौआ अपने हाथ से वो गहने छोड़ और वहाँ से भागने लगता है। तभी वो चुड़ैल पक्षी अपनी शक्ति से उस चोर कालू कौवे को हवा में उठा देती है। अरे ये क्या हो गया? मैं हवा में कैसे लटक गया? चोर कौवे, तेरी ही वजह से मेरी मृत्यु हुई थी ना? मेरी वजह से? अरे चुड़ैल आपा, मैं तो आपको जानता भी नहीं कि आप कौन हो। याद कर चोर कौवे, आज से 2 साल पहले जब तू चोरी करके इस बगल वाले टॉयलेट में आकर छुप गया था और एक चिड़ा और एक बाज दोनों पक्षी तेरे पीछे पड़े थे। हाँ हाँ, याद आया। और उन दोनों ने मेरे बजाय एक पक्षी को बगल वाली टॉयलेट में जान से मार दिया था और बाद में पता चला था कि वो कोई कोयल थी। वो कोयल मैं थी चोर कौवे, तुम्हारी वजह से उन दोनों पक्षियों ने मुझे जान से मार दिया था। तब से 2 साल तक मैं चुड़ैल बनकर इस टॉयलेट में घूम रही हूँ और अपने उन दोनों हत्यारे पक्षियों को आंखें फाड़ फाड़ कर ढूंढ रही हूँ। जब तक मैं उस चिड़े और उस बाज को नहीं मार देती तब तक मुझे चैन नहीं मिलेगा। अरे चुड़ैल बहन, मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई थी, मुझे क्षमा कर दो चुड़ैल बहन, मुझे छोड़ दो। चोर कौवे, अगर तू अपनी जान की सलामती चाहता है तो तुझे उन दोनों पक्षियों को यहाँ बुलाना होगा और उन्हें इस टॉयलेट में भेजना होगा। जब तक मैं अपने उन दोनों हत्यारों को अपने हाथ से नहीं मार देती तब तक मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगी। चुड़ैल बहन, जब तक आप मुझे छोड़ोगी नहीं, मैं उन्हें कैसे यहाँ लेके आऊँगा? तुझे कहीं जाने की जरूरत नहीं है कौवे, वो दोनों पक्षी खुद यहाँ चल कर आएंगे। पर याद रहे, जब वो दोनों पक्षी यहाँ आएंगे उस समय मैं इसी टॉयलेट में छुपी रहूंगी और अगर तूने उन दोनों को ये बताया कि मैं चुड़ैल इस टॉयलेट में हूँ तो उन दोनों को तो मैं बाद में मारूंगी, पहले मैं तुझे मार दूंगी। नहीं नहीं, मैं उन दोनों को कभी ये नहीं बताऊंगा कि तुम चुड़ैल इस टॉयलेट में हो। थोड़े समय बाद ही सवेरा होने वाला है और जंगल के सारे पक्षी इस टॉयलेट के पास आते हैं। वो दोनों चिड़े और बाज भी जरूर यहाँ आएंगे। देखते ही देखते सवेरा हो जाता है। वो चुड़ैल कोयल उसी टॉयलेट में जाकर छुप जाती है। इधर चोर कालू कौआ हवा में लटका हुआ था, ना तो वो उड़ पा रहा था ना ही नीचे उतर पा रहा था। तभी इत्तेफाक से वो दोनों मंटू चिड़ा और भोलू बाज साथ में उस टॉयलेट के पास से गुजर रहे थे। वो दोनों जैसे ही चोर कालू कौवे को हवा में लटकता देखते हैं तो दोनों दंग रह जाते हैं। अरे चिड़े भाई, देखिए वो कौवा कैसे हवा में लटका हुआ है। अरे वो कौवे भाई, ये सवेरे सवेरे ऐसे हवा में लटक कर क्या कर रहे हो? अरे ये दोनों तो वही पक्षी हैं। चलो मैं इन्हें अपनी बातों में बहलाकर उस टॉयलेट में भेजता हूँ। चोर कालू कौवा हवा में लटके हुए उसी टॉयलेट की तरफ मुँह करके बातें कर रहा था। अरे वाह, मुझे तो कितना सारा सोना मिल गया, अब तो मैं हर चीज खरीद सकता हूँ। हाँ हाँ हाँ।
अरे चिड़े भाई, ये कौवा उस टॉयलेट की तरफ मुंह करके ये सोना मिलने वाली बात कैसे कह रहा है? कहीं उस टॉयलेट में सोना तो नहीं है ना? हाँ बाज भाई, लगता तो ऐसा ही है। चलो हम उस टॉयलेट में जाकर देखते हैं आखिर माजरा क्या है। मंटू, चिड़ा और भोलू बाज जैसे ही उस टॉयलेट में जाते हैं तभी वो चुड़ैल कोयल दोनों पक्षियों की गर्दन पकड़कर उन दोनों को उसी टॉयलेट में जान से मार देती है और उनका खून पी जाती है। इतना करते ही वो चुड़ैल कोयल हमेशा के लिए उस टॉयलेट से गायब हो जाती है। उस चुड़ैल का बदला भी पूरा हो गया था और उसके हत्यारे भी इस संसार से चले गए थे। इधर चोर कालू कौवा उस हवा से नीचे आ जाता है और वो सुमन चिड़िया के साथ वहाँ से भाग जाता है, जिसके बाद चोर कालू कौवा हमेशा हमेशा के लिए चोरी करना छोड़ देता है।